हे गाइस, आखिर 2 साल के टीज और एक डरावने रोल आउट के बाद आखिर कश्मीर ने अपना DHH एल्बम रिलीज कर ही दिया है जिसका नाम है करम। इससे रिलेटेड हम हर एक चीज पे बात करेंगे। क्या इसने अपनी हाइप पे डिलीवर किया, इसकी स्टोरी क्या है, इसको लेके हाइप है क्यों, और DHH एल्बम्स में ये रैंक कहाँ करता है। वो सब जानने से पहले एक बेसिक बात पे गौर कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एल्बम है। एक नॉर्मल एल्बम और एक कॉन्सेप्ट एल्बम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। अगर एक नॉर्मल एल्बम की बात करें तो उसमें तुम एक रैंडम लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स डाल सकते हो, कैसे भी सीक्वेंस में, कैसे भी जॉनरा के, और लोग चाहे तो उसे सुन के उससे प्रेम भी देंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट एल्बम में जितने भी गाने हैं उनको एक साथ मिलकर डांस करना रहता है। उनको एक डांसर की तरह समझ सके हो तुम कि उन्हें एक स्टेज पे साथ में मिलकर सिंक होकर डांस करना पड़ता है। और अगर एक गाना भी उसमें आउट ऑफ टच हुआ या आउट ऑफ सिंक हुआ तो तुम्हारा पूरा एल्बम बिगड़ सकता। लेकिन कश्मीर ने यहाँ पे इसे बहुत अच्छी तरह से नेल किया है, क्योंकि जितने गाने हैं इसमें वो अपने अपने जॉनरास में बहुत ज्यादा बड़े बैंगर्स हैं और हर एक गाना अपने आप में ही एक कहानी सुना देता है। लेकिन तुम अगर सबको सीक्वेंस में सुनोगे तो वो एक पूरी मूवी बता देते हैं तुमको। और एक और खास बात ये है कि बहुत सारे गानों में कुछ लाइनें थी जिनको पहले हम कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन जब एल्बम रिलीज हुई तो सब हमको पता चला कि अच्छा तेरी बहन मुझसे प्यार करती क्यों बोल रहा है MC स्टैन, ये सीधे मौत बैंक लूटने क्यों जा रहे हैं, आजादी ने उन्हें धक्के मारते बाहर निकाल दिया, उनके पैसे रखी और मोदी से उनका भी बीफ होने वाला है, पता नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, स्टोरी तुम लोग को पूरी तरह से समझाने से पहले एक चीज के बारे में बात करते हैं कि ऐसी एल्बम्स को सुना कैसे जाए। देखो, ये एक आर्टिस्टिक एल्बम है। ये तुम्हें एंटरटेनमेंट वैल्यू से ज्यादा एक आर्टिस्टिक वैल्यू प्रोवाइड करती है। आर्ट होता है पर्सपेक्टिव के बारे में। कोई भी आर्टिस्ट अगर किसी चीज पे 2 साल लगा के काम करता है, इतने सारे आर्टिस्ट को एक साथ लाता है, तो उसका एक मोटिव रहता है कि तुम अगर उस एल्बम को सुनो तो तुम उस पे अपना ओपिनियन बनाओ, उस पे अपना एक पर्सपेक्टिव लाओ कि तुम इन इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। एक बहुत अच्छा चैनल है देसी लिखारी के नाम से, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसका एक वीडियो है आर्ट और पर्सपेक्टिव के ऊपर कि असली आर्ट होता क्या है। उस वीडियो में मोटी मोटी बात यह कही गई है कि तुम किसी और का ओपिनियन जानने से पहले कि आर्टिस्ट का क्या मोटो था ये करने के पीछे, उससे पहले तुम खुद एक पर्सपेक्टिव बनाओ उस आर्ट के बारे में। इसलिए हम भी तुम लोग को एनकरेज करेंगे कि मेरी वीडियो देखने से पहले तुम एक बार उस एल्बम को सुनो। और ऐसा नहीं खराब लगेगा सुनने में, बहुत अच्छी एल्बम है, तो एक बार तुम उस एल्बम को जाके सुनो और तब अपना एक ओपिनियन बनाओ और उसको ले जाके रेडिट वगैरह जहाँ पे तुमको डिस्कशन करना है वहां करो। एंड अगेन, देसी लिखारी वाली वीडियो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके जरूर देखना। तो बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट में। इस एल्बम का कॉन्सेप्ट है करम, आपके मेरे सबके करम, कि आप जो दुनिया में डालते हैं वही आपको काटने वापस दौड़ता है। और ये अपने कवर आर्ट से बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि इसका कवर आर्ट ही है एक सांप जो कि इन्फिनिटी वाले लूप में खुद को काटने दौड़ रहा है। और इस एल्बम की जो फील है वो एक 80s 90s एरा वाली गैंगस्टर मूवी की तरह है। इसमें बहुत जगह पे जो ट्रांजिशन है गानों के बीच में बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा और हम बताएंगे क्यों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। पहले इंटरलूड में हम लोग को पता चलता है हीरो की बैक स्टोरी की उसका बाप बहुत अब्यूजिव है, मुंबई के चौल में रह रहे हैं और वो दारू पी के आता है और दोनों माँ और बेटे को घर से निकाल देता है। और फन फैक्ट, हीरो की वॉइस उसी ने दी है जो जग्गू बंदर की आवाज दे छोटा भीम में, और बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म्स में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। और इसके बाद आता है गाना ड्रीम, जो अपने हीरो के एस्पिरेशंस के बारे में बताता है। और तुम YouTube पे अगर इसका कवर आर्ट देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि बचपन में जो हीरो सोच रहा है ये उसके ड्रीम्स, मुंबई के स्लम्स में रहने की कहानी है कि और ये दुनिया इतनी कटथ्रोट है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं। अगले इंटरलूड में अपना हीरो अपने दोस्त के साथ प्लान बनाता है अब कुछ बड़ा करने का, पैसे कमाने का। अगले गाने में वो जाता है अपने भाई के साथ अलग अलग जगह चोरी करता है, वो छोटी मोटी चोरियां करना चालू करता है, उससे उसका मर्डर, उसका बैंक रॉबरी, सबकी कहानी सीधे मौत सुनाते हैं, पोजिंग एज द हीरो और उसके अकॉम्प्लिस। और यहीं पर हीरो का पहला जो मर्डर होता है उससे कर्मा का पहला लूप चालू होता है। पूरे एल्बम में तुमको दिखेगा कश्मीर को फ्लूट वाले साउंड से बहुत ज्यादा प्यार है। तीसरे इंटरलूड में उन लोग को पैसा मिल जाता है तो वो लोग उस क्लब में एंट्री मारते हैं जिसमें उन लोग को पहले एंट्री नहीं मिलती थी। उसके बाद आता है जीरो आफ्टर जीरो, जिसमें प्रोडक्शन तुमको फील कराएगा कि तुम एक 80s 90s के क्लब में जा रहे हो। और एक लाइन अच्छी लगी, देवी एक्टिंग कॉय जैसे उनका बाप बेंजीनो। भले ही यहाँ पे मतलब फिट नहीं बैठ रहा था ये गाना, क्योंकि जी टाउन वाले रेफरेंसेस कृष्णा भाई कुछ ज्यादा ही मार दे रहे थे। अगले गाने में जो यशराज का पहला अपीयरेंस है इस एल्बम में, वो एक तरह से एक गाना है जिसमें हीरो अपने दोस्तों के साथ बैठ के एक बहुत बड़ा लंच कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। और ये बात कश्मीर ने खुद अपने स्टूडियो सेशंस में बोली थी।
गॉडफादर एक फ्लेक्स गैंग रैप है जिसमें हीरो क्रॉनिकल करता है आप क्रिमिनल सीन में अपने पूरे राइज को कि वो गॉडफादर कैसे बना, एक नॉर्मल गैंगस्टर से एक मॉब बॉस कैसे बना। यहाँ पे ब्लड और सूप वाला जो रेफरेंस है उनको बहुत अच्छा लगा। और इस इंटरलूड में अपने हीरो को और थोड़ा कैरेक्टर मिलता है, उसको एक KGF टाइप का हीरो बताया गया है। भले ही मारकाट करता है लेकिन अपने लोगों का भी सोचता है, कहे कि जो एंटेगनिस्ट है राजा भाई उसको बुरा दिखाया जा सके। और दिस टाइज बैक टू ऊपर ही ऊपर में जो लाइन है कि दिल रखना साफ और हाथ रखना मैले, जीनियस वर्क। और राजा भाई से अब आते हैं राजा कुमारी पर। इस गाने में जो राजा कुमारी का हुक है भाई, द बेस्ट हुक। और हसल वालों टेक सम नोट्स, यहाँ पे राजा कुमारी है फीमेल रैपर, कोई हेट नहीं कर रहा है क्योंकि गाना अच्छा है। बिग इंट्रोस्पेक्शन फ्रॉम हीरो साइड, वो अपने आप को लोड करता है, वो कहता है अपने आप से घिन आता है उसको कि ऐसा काम क्यों कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और वो कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन ये गाना थोड़ा एक सोर थम जैसा स्टिक आउट करता है पूरे एल्बम में, क्योंकि ये आउट ऑफ नोवेयर आता है। क्योंकि पिछले गाने में हीरो विलेन को ललकार रहा है कि क्या करोगे अगर हम तुम्हारे पीछे आ गए तो, लेकिन यहाँ पे तुरंत भर में जर्की ट्रांजिशन हो जाता है। और लविदा मलयाली में है, लेकिन हम रेडिट वगैरह पे थोड़ा सर्च किए और एक यूजर से हमको पता चला कि टिपिकल फ्लेक्स वर्स टाइप का है कि हमसे अगर भिड़ेगा तो तू गायब हो जाएगा बिना निशान के, उस टाइप के वर्स है। और व्हाट इज अ गैंगस्टर विदाउट अ लव इंटरेस्ट जो उसको ले डूबे, तो लव एट फर्स्ट साइट वाला यहाँ पे काम होता है कि हीरो को अपनी हीरोइन मिल जाती है। फिर अगला गाना जिसमें MC स्टैन का जो बहुत फेमस लाइन है, तेरी बहन मुझसे प्यार करती उसको मत मार उसकी नहीं गलती, उसको मीनिंग मिल जाता है क्योंकि पिछले ही इंटरलूड में हीरोइन का भाई उस पे आके गुस्सा रहा है कि तू इन मवालियों से क्यों बात कर रही है। लेकिन ये बीट को डाला, ये कहां से, अब एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो तुम MC स्टैन से। फिर आता है एक इंटरलूड 6, एक सेक्सुअली रिप्रेस्ड इंडिविजुअल की तरह, इसको भी लड़की से पहली नजर में हो जाता है। फिर मेरे बिना एक आउट एंड आउट लव सॉन्ग है पहला, जिसमें हीरो अपने और अपने हीरोइन के बीच की दूरियां के बारे में बात कर रहा है कि उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो भाई पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माय बॉय प्रोफेसी। और तलांजम भाई 30 सेकंड में कोटेबल्स डाल दिए, एक ढंग का वर्ष डाल दिया, डूड इज अ लेजेंड। और इस इंटरलूड में लड़का जाके कन्फेस करता है लेकिन उसको आउट एंड आउट रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो गुंडा मवाली है, वो मारकाट करते रहता है, उसका पैसा साफ नहीं है, चाहे जितना भी घर खरीद ले वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे वो लोग साथ में, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और अगले में ही वो थोड़ा ग्रीफ करने लगता है, अपने भगवान से माफी मांगता है, थोड़ा बार्गेन करता है कि उसको लौटा लाओ, कर्मा उसको काटने वापस दौड़ रहा है। और यहाँ पे तुम एक नोटिस करोगे कि इसका जो इंस्ट्रूमेंटल है वो हाथ वर्ती का रिवर्स्ड है। और हाथ वर्ती आया था जस्ट हीरोइन के मिलने के बाद, और ये आया जस्ट हीरोइन से ब्रेकअप के बाद। जीनियस ऑफ कश्मीर इंटरलूड 8, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। उसका छोटा भाई उसे फोन करता है कि वो जाके डील कर लिया, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी अ ट्रैप, और जो राजा भाई के लोग हैं उसको ट्रैप करके धोखे से मार देते हैं और छोटे उसी में मारा जाता है। और यहाँ पे हीरो पूरी तरह से टूट जाता है और एक लूप कंप्लीट हो जाता है। जैसे हीरो ने पहले उस बैंक में उस चाचा को मारा, वैसे ही इसका भाई अब मारा गया। फिर खोया सब एक हार्ट ब्रेक ट्रैक है जिसमें पूरी तरह से हीरो अब ग्रीफ में घुस चुका है, डिप्रेस्ड है पूरी तरह से, और अपने हीरो का जो लोएस्ट पॉइंट है वो सिग्निफाई करता है कि हीरो पहले वो हल्का गुस्से और डिनायल में था, मौला से बार्गेन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो एक्चुअली डिप्रेस्ड है। और तुम बैकग्राउंड में देखोगे तो हॉस्पिटल के नॉइजेस तुमको सुनाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और उसकी थोड़ी हार्ट बीट सुनाई दे रही है इस पूरे गाने में। लेकिन इंटरलूड 9 में वो एंगर में घुस चुका है। तुम अगर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को जानते हो तो सब कहता है कि एक लिनियर सब जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे कहीं पे भी जा सकता है। तो अब वो एंगर वाले स्टेज में है कि वो रैली करता है अपने पूरे गैंग को राजा भाई से बदला लेने के लिए। और फिर आता है हाईपेस्ट ट्रैक ऑफ दिस एल्बम, एनिमीज। इसका जो पूरा म्यूजिक से लेके इसके लिरिक्स तक, इट्स अ बॉस म्यूजिक, फकिंग बॉस म्यूजिक। ये तीसरा अपीयरेंस है यशराज का एंड ही डजंट फॉल्टर। और ये पूरा गाना रिवेंज लेने के ऊपर है। हीरो यहाँ पे अपने बारे में सोचना छोड़ चुका है, जो इसके हुक से भी पता चलता है। एट द एंड ऑफ दिस सॉन्ग अपने हीरो को गोली लग जाती है और वो थोड़ा सांस लेने लगा है। और जैसे कि KGF में जब हीरो मरता है या उसका कुछ डाउन सा मूवमेंट आता है तो एक जो सिंगिंग वॉइस आती है बैकग्राउंड में, एक सॉफ्ट फीमेल सिंगिंग वॉइस, वही अभी इसमें सुनने को तुमको दिखेगी एंड में एकदम। और वही जाके फ्लिप होता है, उसको रीमास्टर करके लेगेसी की बीट बनाई हुई है। जो ट्रांजिशन रहेगा भाई वो पता नहीं चलेगा कहाँ से आया। और इसमें कंफर्म हो जाता है कि अपना हीरो मर गया है, लेकिन उसका जो कर्म है वो उसी से लोग उसको याद रखेंगे कि
और इतने धोखेबाज वाले जो इसमें रेफरेंस यूज हो रहे थे, हमको नहीं पता है किसके लिए यूज हो रहे थे। एल्बम की स्टोरी से रिलेटेड है या रफ्तार अपना ग्रज निकाल रहे हैं किसी पे। लास्ट में स्पीकर मेरे हिसाब से तो गॉड है, जो कि अपने हीरो से बात कर रहा है कि मौत के दरवाजे पर तुम्हारे साथ और कुछ नहीं, बस तुम्हारे कर्म आएंगे। और यही सेम वॉइस नोट बजता है पहले इंटरलूड में। तो इट अगेन कंप्लीट्स अ सर्कल और स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल वाला एनालॉजी पूरा करता है, एंड हेंस कंप्लीटिंग द होल साइकिल ऑफ कर्मा। अगर मेरे टॉप 3 ट्रैक्स की बात करें, दे वुड बी ऑल फॉल डाउन, लेगेसी, एनिमीज और मेरे बिना। और बॉटम 3 वैसे कहा जाए तो बेग मेरे लिए, क्योंकि इट डजंट रियली डू एनीथिंग फॉर मी, इसीलिए एक ही है बॉटम 3 में। इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। पहली तो ग्रेट सीक्वेंसिंग, तुमको पता नहीं चलेगा एक गाना कब इंटरलूड में, इंटरलूड कब गाना में ट्रांजिशन हो जा रहा है। और गाने के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है एक दूसरे से, खाली 1-2 जगह छोड़ के। और कॉन्सेप्ट जो इतना अच्छे से प्लान आउट किया हुआ है, जिस तरह से वो पैन आउट करता है वो बहुत अच्छा है। और जो फीचर्स हैं, फीचर्स ने अपना पूरा ए गेम लगा दिया। हरजस के अलावा थोड़ा हमको लगा कि थोड़ा लैकिंग लग रहा है। चौथी, लेकिन बहुत लोग इस बात को अंडररेट कर देते हैं कि एक कैजुअल लिसनर के लिए भी सुनने में बहुत अच्छा है ये। और इंटरलूड जो है वो एक इडियट प्रूफ बना देते हैं इसको, कि तुम चाहे बिना इंटरलूड्स के सुनोगे तो हो सकता है तुमको गाने से पूरा स्टोरी समझ में नहीं आएगा। जैसे बहुत लोग को पैराडॉक्स की ओवरथिंक ईपी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, तो एक बार हम कहोगे तो हम उसका भी रिव्यू कर देंगे, जरूर एक बार कमेंट्स में लिखना। तो इसीलिए कोई कैजुअल लिसनर भी सुनेगा तो उसको स्टोरी फिगर आउट करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। और कॉन्स की बात करें तो जीरो आफ्टर जीरो में जी टाउन वाला रेफरेंस, बिग ट्रैक है हरजस का, वो कम्स आउट ऑफ नोवेयर, नहीं भी रहता तो भी चलता। वो मे बी आ सकता था और थोड़ा नीचे, जब मौला बज रहा था, मौला और खोया सब उसके आसपास बज सकता है। फिर तीसरा है हाथ वर्ती, उसमें एमसी स्टैन अपना रंग दिखा देता है। और कंक्लूडिंग नोट की बात करें तो एक बहुत रेयरिटी है यहाँ पे DHH और इंडिया में एज अ होल एल्बम्स का ड्रॉप होना। पहले तो इंडिया में म्यूजिक सीन में एज अ होल एल्बम्स का ड्रॉप होना बहुत रेयर था अंटिल हिप हॉप अराइव। क्योंकि तुम अरिजीत सिंह को नहीं सुना कि भाई गाइज मेरी एल्बम आ रही है, जरूर स्ट्रीम करना। कश्मीर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है। कोरियन के पॉप में जितने भी गाने हैं उसके सैंपल ज्यादातर उसके सैंपल से बनते हैं। सो यू नो ही इज द थिंग। तो जाके सुनो ये एल्बम और याद रखना अपना पर्सपेक्टिव जरूर बनाना इस पे। और हसल 3 पे वीडियो जल्दी आ रही है, हसल 2 पे वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बाय बाय।